अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, नमाज के अंदर 49 वाजिबात हैं। आज उनके बारे में हम आपके सामने वजाहत करने जा रहे हैं। अगर 49 वाजिबात में से एक भी वाजिब छूट गया तो सदा सव लाजिम आएगा। अगर सदा सव नहीं किया तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी, फिर दोबारा नमाज उसको लुटानी पड़ेगी। वो 49 वाजिबात कौन से हैं? नाज़रीन, मैं आज इसी वीडियो में आपके सामने इसकी तशरीह करने जा रहा हूँ। 49 वाजिबात ये हैं। तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाह अकबर का होना, ये पहला वाजिब है। और दूसरा वाजिब है अलहम्द पढ़ना, और अलहम्द की 7 आयत का पढ़ना वाजिब है। अगर उनमें से एक भी अल्फाज छूट गया तो यानी सदा सव लाजिम आएगा। अगर सदा सव नहीं किया तो फिर दोबारा नमाज उसको लुटानी पड़ेगी। यानी आयत पढ़ना, हर आयत मुस्तकिल वाजिब है, और इनमें से एक आयत बल्कि एक लफ्ज़ का भी तर्क और तर्क वाजिब है। सूरत मिलाना, नवा यानी एक छोटी सी सूरत जैसे इन्ना आतीना कल कौसर यानी 3 आयत वाली सूरत है, वो मिलाना। या जैसे सुम्मा नज़रा सुम्मा अबस वबसरा सुम्मा अदबरा वस्तकबरा, या 1 या 2 आयतें 3 छोटी के बराबर पढ़ना जो 29 हरूफ पर मुश्तमिल हो। नमाज फ़र्ज़ में पहली 2 रकातों में क़राअत वाजिब है। अलहम्द और उसके साथ सूरत मिलाना फ़र्ज़ की 2 पहली रकातों में, और नफिल व सुन्नत व वितर की हर रकात में वाजिब है। अलहम्द का सूरत से पहले होना ये वाजिब है। हर रकात में सूरत से पहले एक ही बार अलहम्द पढ़ना वाजिब है। अलहम्द व सूरत के दरमियान किसी अजनबी का फासला न होना आमीन ताबे अलहम्द है, और बिस्मिल्लाह ताबे सूरत की है, ये अजनबी नहीं है। क़राअत के बाद मुत्तसिलन रुकू करना, एक सद्दे के बाद दूसरा सद्दा होना, इसी तरह दोनों के दरमियान कोई फासला न हो। तअदील अरकान यानी रुकू व सजदा व कोमा व जलसा में कम से कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की कदर ठहरना। कोमा यानी रुकू में सीधा खड़ा होना। जलसा यानी 2 सद्दों के दरमियान सीधा बैठना। कायदा उला, अगरचे नमाज नफिल हो और फ़र्ज़ वितर व सुन्नत मुअक्कदा हो, कायदा उला में अतहियात पर कुछ न पढ़ना, दोनों कायदों में पूरी अतहियात पढ़ना। और इसी तरह जितने कायदे करने पड़े सब में पूरी अतहियात वाजिब है। एक अल्फ़ज़ भी अगर छोड़ा तो तर्क वाजिब होगा, और तर्क वाजिब का हुक्म क्या है? सदा सव लाजिम आएगा। अगर सदा सव नहीं करेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। और लफ्ज़ अस्सलाम 2 बार और लफ्ज़ अलैकुम वाजिब नहीं है। और वितर दुआए कुनूत पढ़ना, और तकबीर कुनूत की कहना, और ईदैन की 6 तकबीरें कहना, ये भी वाजिब हैं। और ईदैन में दूसरी रकात की तकबीर, रुकू और उस तकबीर के लिए लफ्ज़ अल्लाह अकबर होना, ये भी वाजिब है। और हर जहरी नमाज में इमाम को जहर से क़राअत करना, और गैर जहरी में आस्ता क़राअत करना, ये इमाम के लिए वाजिब है। हर वाजिब व फ़र्ज़ का उसी की जगह पर होना, और रुकू का हर रुकू में एक ही बार होना, और सद्दे का 2 ही बार होना, और दूसरी रकात से पहले कायदा न करना, और 4 रकात वाली तीसरी पर कायदा न होना। आयत सद्दा पढ़ी तो सद्दा तिलावत करना, सहवा हुआ तो सद्दा सहव करना। 2 फ़र्ज़ या 2 वाजिब या वाजिब व फ़र्ज़ के दरमियान 3 तस्बीह के कदर वक्फ़ा न होना। इमाम जब क़राअत करे बुलंद आवाज़ से हो ख्वा आस्ता, उस वक्त मुक्तदी का चुप रहना। सवा क़राअत के तमाम वाजिबात में मुक्तदी का इमाम के मुताबियत करना। इन वाजिबात में से किसी वाजिब को कसदन तर्क करेगा तो नमाज लुटाना पड़ेगी। अगर कोई वाजिब सहवन तर्क हो जाए तो सदा सव करना वाजिब है। ये थे नमाज के 49 वाजिबात जो कि हमने आपके सामने वजाहत के साथ पेश किए। अगर जानबूझकर एक भी वाजिब छूट गया तो नमाज नहीं होगी। अगर गलती से छूट गया तो फिर आपको सदा सव करना वाजिब हो जाएगा। ये थे नमाज के वाजिबात जो कि हमने आपके सामने वजाहत के साथ पेश किए हैं। अल्लाह की दरबार में दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को इस तरह की नमाज के मालूमात और मसाइल के बारे में
یعنی علم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔